हेलो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे भाई 32 क्वेश्चन से। इस वीडियो में हमने सिर्फ दो ही क्वेश्चन करने हैं, 32 और 33। ठीक है, तो भाई दोनों क्वेश्चन बढ़िए हैं। 33 थोड़ा ज़्यादा बेटर क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझना। ठीक है, ध्यान से समझोगे तो सभी को समझ में आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो 32 स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। ऑन द एडमिशन ऑफ आर, गुडविल ऑफ M&S इज वैल्यूड एट 30,000। ठीक है, तो ये फर्म की गुडविल है। M&S मतलब दोनों पार्टनर्स की मिला के, मतलब ये फर्म्स गुडविल गिवन है 30,000। आर इज टू गेट 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। न्यू पार्टनर का शेयर क्या है? 1/4। प्रीवियसली M&S शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2, तो ये ओल्ड रेशो दे दी। आर इज अनएबल टू ब्रिंग अमाउंट ऑफ गुडविल। ठीक है भाई, अब ये लाइन का क्या मतलब है? जब भी वो प्रीमियम नहीं ला रहा, प्रीमियम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उस पार्टनर का करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे डिस्ट्रीब्यूशन वाली जर्नल एंट्री में। ठीक है, ये याद होना चाहिए, ये पिछले क्वेश्चंस में हम लोग कर चुके हैं। फिर कह रहा है गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ M&S व्हेन गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन द बुक्स, गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स है 10,000। तो भाई ये जो एग्जिस्टिंग गुडविल होती है वही गुडविल है, मैं कई बार बताया है कौन सी गुडविल है, जो बैलेंस शीट की एसेट साइड पे दिखती है। ठीक है, इसको क्या करना है? इस वाली गुडविल को करना है राइट ऑफ। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। ये चीज याद रखना। तो स्टार्ट करते हैं 32 के आंसर से। सबसे पहले पार्ट ए सॉल्व कर रहे हैं, जो कौन सा था? गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन द बुक्स। इस क्वेश्चन में वो गुडविल तो, अब जो न्यू पार्टनर है वो प्रीमियम तो लाया नहीं है, तो न्यू पार्टनर का क्या करेंगे? सीधा करंट अकाउंट कर देंगे डेबिट। ठीक है, और क्रेडिट क्या कर देंगे? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स सैक्रिफाइसिंग रेशो में। ठीक है, एम्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, SS कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, अब देखो भाई जर्नल समझ लो। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा न्यू पार्टनर ने किस वे में शेयर एक्वायर किया, सीधा लिखा आर इज टू गेट 1/4 शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स। तो जब भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन की कमी होगी कि कैसे उसने शेयर एक्वायर किया, उन क्वेश्चंस में ओल्ड रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होगी? सेम होगी। तो ये हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशो आ गई। आर को प्रीमियम कितना लाना था? क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा वो कितना प्रीमियम लाया है, हम खुद निकालेंगे। कैसे निकाल देंगे? फर्म की गुडविल लिखेंगे 30,000 मल्टीप्लाइड बाय इस बंदे का शेयर, न्यू पार्टनर का शेयर क्या है? 1/4। तो 30,000 इंटू 1/4 कितना आ रहा है? 7,500। तो वो हो जाएगा उसका प्रीमियम। इसको बांटेंगे 3:2 में, तो ये आ जाएगा 4,500 और 3,000। ठीक है, तो 32 के पार्ट ए का सिर्फ एक सिंगल जर्नल एंट्री है, वो ये है। अब आते हैं पार्ट बी पे। पार्ट बी में कह रहे हैं गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स है 10,000। तो भाई जो लाइन लिखे ना गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स है 10,000, उसमें अगर आप पार्ट बी सॉल्व करोगे ना, तो फर्स्ट जर्नल एंट्री तो भाई सेम हो जाएगी, ये जो हमने लिखी है। फर्स्ट जर्नल एंट्री तो यही हो जाएगी जो हमने लिखी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सेम एज अबव, सेम एज अबव। फर्स्ट जर्नल एंट्री सेम हो जाएगी जो ये लिखी है। सेकेंड जर्नल एंट्री क्या होगी? गुडविल के राइट ऑफ करने की। तो गुडविल राइट ऑफ करने की एंट्री अब तक तो याद होगी। कैसे? गुडविल अकाउंट क्रेडिट, डेबिट करने ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को। ठीक है, ओल्ड रेशो में 3:2 ही है इस क्वेश्चन में, और कितनी गुडविल है? 10,000। 3:2 में बांट दोगे क्या आ जाएगा? 6,000 और 4,000। तो 32 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। स्टार्ट करते हैं 33। A, B एंड C आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:4:1। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। 2 न्यू पार्टनर्स। भाई इस क्वेश्चन में एक तो नया क्या है कि एक नहीं दो नए नए पार्टनर्स हैं। ठीक है, एक तो ये इस क्वेश्चन में नई बात है। ठीक है, 2 पार्टनर्स नए हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:4:2:1। तो पांचों पार्टनर्स की न्यू रेशियो गिवन है। तो भाई जब भी ओल्ड रेशियो गिवन हो, न्यू रेशियो गिवन हो, आपने क्या करना है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालोगे? ओल्ड माइनस न्यू करके। ठीक है, D इज टू पे 90,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो D कितना प्रीमियम ला रहा है? 90,000। बट E इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। E कुछ नहीं ला रहा, D ला रहा है 90,000, E कुछ भी प्रीमियम नहीं ला रहा। तो E के लिए क्या खोल देंगे डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर? करंट अकाउंट, E का करंट अकाउंट। फिर कह रहे हैं बोथ द न्यू पार्टनर्स इंट्रोड्यूस्ड 1,20,000 ईच एज देयर कैपिटल। तो कैपिटल लेकर आ रहे हैं। अब नॉर्मल हमारे को जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रीमियम की डिस्ट्रीब्यूशन की जर्नल एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। ठीक है, 33 की गिवन इंफॉर्मेशन हमने लिख ली है। ओल्ड रेशियो लिख ली, न्यू रेशियो लिख ली, डी का प्रीमियम का अमाउंट लिख लिया। गिवन है क्वेश्चन में 90,000 ये कैश की फॉर्म में लेकर आया, ये भी पता है। ठीक है,
अच्छा, अब आपको क्या करना है, डी के प्रीमियम से ना सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्म का गुडविल निकालेंगे कि फर्म की टोटल गुडविल कितनी है। तो डी के शेयर से निकल जाएगी ये, डी के शेयर को मतलब डी के प्रीमियम को मल्टीप्लाई करोगे डी के शेयर का, ठीक है, शेयर का रेसिप्रोकल से। तो डी का शेयर कितना है 2/12, ठीक है, ये डी है ना 2 बैठ रहा है, देखो 3 4 2 2 1 में 2 जो है वो डी का है, फोर्थ पार्टनर है ना डी। तो 2/12 का रेसिप्रोकल कितना होगा 12/2। तो फर्म की गुडविल आ जाएगी 5,40,000, ठीक है। तो हमेशा फर्म की गुडविल निकाल लेंगे। और फर्म की गुडविल क्यों निकालिए भाई, लॉजिक ये है कि ई का कितना प्रीमियम लाना चाहिए था, ई को कितना प्रीमियम लाना चाहिए था वो ही नहीं पता, ठीक है। तो हम सबसे पहले ई कितना प्रीमियम लाना चाहिए था वो लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ई इज शेयर ऑफ गुडविल, हालांकि वो लाया नहीं है बट फिर भी करंट अकाउंट तो डेबिट करना है ना बाद में, तो कितने अमाउंट से करेंगे तो नंबर पता होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे 5,40,000 फर्म की गुडविल मल्टीप्लाइड बाई ई का शेयर इन प्रॉफिट। ई का शेयर इन प्रॉफिट क्या 1/12, ये सॉल्व करने पे कितना आ रहा है 45,000, ठीक है। तो ई का निकाल लिया, डी का प्रीमियम गिवन था, ठीक है, ई का भी पता चल गया है और डी का भी पता चल गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप हमारा, जो कि क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का। सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगी ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए की ओल्ड रेशियो कितनी है 5/10, बी की ओल्ड रेशियो गिवन है 4/10, ठीक है। सी की ओल्ड रेशियो हमने क्या लिखनी है 1/10। इनमें से माइनस करनी है न्यू रेशियोज, ए की हो जाएगी -3/12, बी की होगी -4/12 और सी की होगी -2/12, ठीक है। ये ए का सॉल्व करने पे क्या आएगा भाई, डिनोमिनेटर 60 पे ले रहे हैं, ये सॉल्व करने पे आ रहा है 15/60। इसका भी डिनोमिनेटर 60 पे ले लेंगे, बी का सॉल्व करने पे आ रहा है 4/60। और सी का अगर आप ध्यान से देखोगे तो सी का सॉल्व जब करोगे ना ये कितना आ रहा है भाई, ये आ रहा है -4/60। सी का नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में एक ये भी पंगा पड़ा हुआ है कि सी का क्या है नेगेटिव आया हुआ है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे गेन, मतलब सी ने गेन करा है। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि जब भी कोई पार्टनर का नेगेटिव शेयर आ जाएगा तो वो बंदा भी क्या करेगा, कंपनसेट करेगा उन पार्टनर्स को जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, ए और बी, खाली सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कौन है, 2 हैं। तो यहाँ पर एक तो सबसे पहले हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो लिख लेते हैं। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो किस में लिखते हैं, जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो ए रेशियो बी क्या है, डिनोमिनेटर सेम है ना, तो डायरेक्ट लिख देंगे 15/4, ठीक है। दोनों के डिनोमिनेटर 60 हैं तो क्या लिख देंगे 15/4। अब हमें क्या लिखना है, क्योंकि सी ने गेन करा है तो ये भी कुछ गुडविल का प्रीमियम लेकर आएगा, ठीक है, क्योंकि ये गेन कर रहा है ये भी प्रीमियम लाएगा और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में बांट देगा। तो यहाँ लैंग्वेज लिखेंगे सीज शेयर ऑफ गुडविल ड्यू टू गेन, ठीक है, सीज शेयर ऑफ गुडविल ड्यू टू गेन। तो ये कितना होगा भाई, आपको याद रखना है फर्म के गुडविल को मल्टीप्लाई करेंगे इन फ्रैक्शन से, यानी कि 4/60 से मल्टीप्लाई किसको करेंगे, फर्म के गुडविल को, ठीक है। ये सॉल्व करने पे कितना आ रहा है 36,000, ठीक है, ये सॉल्व करने पे कितना आ रहा है 36,000। अब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, हमने सारी वर्किंग कर ली है, वर्किंग नोट वाला सारा काम हो गया। अब हम जर्नल एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। जर्नल एंट्री से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट एंट्री वही हमारी बेसिक वाली रहेगी, क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। यहां पर भाई उस पार्टनर का प्रीमियम आएगा जो कैश में लाया है और वो एक ही पार्टनर है डी, ठीक है। ई तो लाया नहीं है, न्यू पार्टनर खाली डी लेकर आए, तो 90,000। सेकेंड जर्नल एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंड को ध्यान से समझ लेना। अब ये प्रीमियम बटेगा तो सबसे पहले तो होगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट करना है, 90,000 अमाउंट यहां पर लिख देंगे। एक और न्यू पार्टनर है ई, ई तो लाया नहीं है तो ठीक है, कुछ अमाउंट लाया नहीं है तो ई का करंट अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट, ई का करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे, ठीक है। ये भाई ध्यान से सुन लो, इसी में ही गलती होनी है, जर्नल एंट्री बस यहीं गलत होती है और कहीं नहीं होती। ई के करंट अकाउंट के सामने क्या अमाउंट आएगा 45,000, ये अभी अभी हमने डिस्कस करा था, ठीक है। वो जो फर्म की गुडविल थी ना 5,40,000 को इसके गेन से मल्टीप्लाई करा था ना हमने, 1/12 इसका गेन आया था, ठीक है। ई का गेन था, गेन नहीं यार, ई का गेन नहीं, एक ई का जो शेयर है, ई का शेयर क्या है 1/12, ई का गेन नहीं, ई का शेयर 1/12, तो ये अमाउंट यहाँ आ गया। नेक्स्ट आपका एक डेबिट और है, वो हम बाद में लिखेंगे। अब क्रेडिट करते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। सैक्रिफाइस किस किस ने किया, ए और बी ने। तो ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट और बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है।
ए के सामने क्या अमाउंट आएगा अभी हमें नहीं पता है, बी के सामने क्या अमाउंट आएगा वो हमें अभी नहीं पता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना इन अमाउंट्स को निकालने के ना दो वेज हैं। ए का क्रेडिट क्या होगा वो निकालने के दो तरीके हैं, बी का क्रेडिट क्या होगा वो निकालने के दो तरीके हैं, ठीक है। तो पहला तरीका तो ये है, ए का समझा रहा हूँ पहले। 5,40,000 वो जो फर्म है, फर्म की गुडविल, इसको मल्टीप्लाई करो ए का सैक्रिफाइसिंग वाला फ्रैक्शन, ठीक है। जो हमारा सैक्रिफाइसिंग वाला फ्रैक्शन निकला था ना ए का, क्वेश्चन में क्या निकला था 15/60, ठीक है। मैं एक मिनट दिखाता हूँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये कहाँ से आया वो वाला बताता हूँ, ठीक है। मैं इस फ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू का आंसर आया ना ए का 15/60, इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है फर्म की गुडविल से, ठीक है। सिमिलरली बी की ये जो फ्रैक्शन है 4/60, इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्म की गुडविल से जो कि क्या है 5,40,000, ठीक है। तो बी का क्रेडिट का अमाउंट निकल के आएगा। एक तरीका ये है, ए का मैंने अभी अभी समझाया 5,40,000 इंटू 15/60, बी का भी मैंने क्या बताया, फर्म की गुडविल को मल्टीप्लाई करो, वो जो ओल्ड माइनस न्यू की फ्रैक्शन का, ओल्ड माइनस न्यू का जो आंसर आया था ना, जो फ्रैक्शन आई थी वो यहां पर लिखेंगे, वो क्या थी हमारी बी की 4/60। तो 5,40,000 इंटू 15/60 करोगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा 1,35,000। 5,40,000 इंटू 4/60 करोगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा 36,000। इन दोनों अमाउंट्स को फिल करने का एक तरीका था ये, ठीक है, एक तरीका था ये। अब मैं बताता हूं दूसरा तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका करने के लिए हमें यहां पर डेबिट वाला कॉलम, ये जो एक डेबिट की एंट्री हमने मिस करी हुई है ना, ये फिल करनी है पहले, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, हमने अभी अभी ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो जब किया था, पढ़ा था सी का गेन आ गया। तो जब भी ओल्ड पार्टनर का, ये कौन सा है भाई, ये ओल्ड पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर का अगर गेन आ गया ना, तो यहां पर ओल्ड पार्टनर का करंट अकाउंट नहीं डेबिट करते, ओल्ड पार्टनर का क्या, कौन सा अकाउंट डेबिट करना है, कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है। ये याद कर लेना। न्यू पार्टनर अगर प्रीमियम नहीं लाता तो न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट होता है, ओल्ड पार्टनर का अगर गेन निकल के आता है तो ओल्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं। ये चीज याद कर लेना, नहीं तो जर्नल में कई बार कैपिटल करंट अकाउंट किसके साथ आना है ये कंफ्यूजन भी रहती है, ठीक है। तो सी का गेन हमने अभी अभी निकाला था, ठीक है, वर्किंग नोट वाला पोर्शन जब कर रहे थे, सी का गेन क्या निकाला था 36,000। ये कैसे आया था, अगर तुम्हें ये याद नहीं आ रहा ये 36,000 कैसे आया था, मैं यहाँ पर जस्ट ब्रीफली बता रहा हूँ। ये आया था 5,40,000 को मल्टीप्लाई किया था सी के गेन से। सी का गेन कितना था 4/60, ठीक है, सी का गेन कितना था 4/60। अच्छा, अब मैं बताता हूं दूसरा मेथड जो अभी बात चल रही थी कि इन दोनों अमाउंट्स को 1,35,000 और 36,000 को और कैसे निकालेंगे। बेसिकली सैक्रिफाइसिंग रेशियो का यूज हमने अभी तक देखो करा ही नहीं है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का भी कुछ काम होगा, तो वो अब तुम्हारे को मैं समझा रहा हूं, ठीक है। अब देखो ये डेबिट, तीनों डेबिट के अमाउंट फिल करके आपको ऐड करने, ये कितना आ रहा है 1,70,000, सॉरी 1,71,000, ये कितना आ रहा है 1,71,000। तो डेबिट के टोटल को आप जब बांटोगे ना इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारी क्या निकल के आई थी 15/4। तो 1,71,000 को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ठीक है, तो हमारा ए और बी का अमाउंट आ जाएगा। जैसे ए का क्या आएगा 1,71,000 इंटू 15/19 और बी का क्या आएगा, बी का आएगा 1,71,000 इंटू 4/19। अब मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो का यूज कर रहा हूं भाई, मैं तुम्हें यह समझा रहा हूं कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो का क्या यूज है, और वो जो हमारे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके जो हम निकालते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, उसमें ये जो हमारे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू करके यहाँ पे कुछ फ्रैक्शन नहीं आती, ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में आई 15/60, उन फ्रैक्शन का क्या यूज है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का क्या यूज है वो डिफरेंस बता रहा हूं तुम्हारे को, ठीक है। ये जो दो तरीके थे ये वो थे। तो 1,71,000 इंटू 15/19 करेंगे ना, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 1,35,000, ठीक है। एक ये सेकंड वाला मेथड है। और 1,71,000 को जब हम 4/19 करेंगे हमारा आंसर क्या आएगा 36,000, और ये 36,000 और ये आ गया 1,35,000। ये देखो ये बिल्कुल मैच कर रहे हैं, ये बिल्कुल मैच कर रहे हैं यहाँ पर ए और बी के क्रेडिट वाले से। तो ये दूसरा मेथड था जिसमें हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो यूज करी है। पहला मेथड था जिसमें हमने ओल्ड माइनस न्यू के आंसर को, वो जो आंसर वाली फ्रैक्शन थी उनको यूज किया था। उस केस में फर्म गुडविल को यूज करते हैं, ठीक है। और जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो यूज करनी होती है तब ये
डेबिट वाले टोटल का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये डेबिट वाले कॉलम के टोटल का यूज़ करते हैं अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो यूज़ करनी हो तो वो यही मेन चीज़ थी जो मुझे बतानी थी, ठीक है। तो भाई अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख देना, ठीक है, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और ये वीडियो हमारा यहाँ पर एंड करते हैं।